नमस्कार साथियों। आज अपने टॉपिक लेके आ रहे हैं क्लास 11 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर कितना? 7। ठीक है। चैप्टर 7 का नेम जो है वो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, या इसको हिंदी में बोलें तो द्विपद प्रमेय। ठीक है। चैप्टर का नाम अपना ये है। तो करना क्या होगा अपने को, इसके अंदर क्या होती है द्विपद प्रमेय या बायनोमियल थ्योरम और क्यों बनाई? ठीक है, दोनों के बारे में पहले पता रहना चाहिए तुम्हें। तो ध्यान क्या रखना है, बाइनोमियल थ्योरम, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब पॉलिनोमियल। हिंदी में देखें तो द्वि, द्वि मतलब दो, पद मतलब दो पदों वाला। ठीक है। देखो तुमने आज तक बचपन में ये फॉर्मूले पढ़े हैं, 8वीं 7वीं 9वीं क्लास 10वीं क्लास सब में पढ़ के आए। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का पढ़ा है ना। इसमें कितने पद होते थे? दो ही तो होते थे। और उसकी कितनी पावर को सोल्व करना सीख लिया तुमने। और उसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, जानते हैं अपने। ऐसे ही तुमने ये भी सीखा, यदि माइनस होता था तो यहाँ 2ab के साथ माइनस आ जाता था, यही सीखे। और ऐसे भी सीखे कई कि ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब 3 पावर में भी दो पदों के 3 पावर का प्रसार भी तुमने, प्रसार मतलब इसको खोलना, एक्सपेंड करना उसको। ठीक है। तो ये चीज तुमने वहां पर भी सीख ली। तो इसका फॉर्मूला होता है ए की क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी की क्यूब। सही लिखने का तरीका भी ये होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है तुमने। अब ऐसे ही करना हो तो तुमने निकालनी होती a प्लस बी की पावर 4। तो तुम ज्यादा होशियार तो हो, चलो 2 पावर और 2 पावर ऐसे कर करके काम चला भी लेते, इसको सोल्व कर लेते, इसको सोल्व कर लेते, फिर मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर निकाल लेते। ऐसी 5 पावर होती तो 3 पावर लिख लेते, 2 पावर लिख लेते, मल्टीप्लाई कर लेते, पर उससे टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है। अब ध्यान रखना है कि द्विपद प्रमेय क्यों बनाई गई। द्विपद प्रमेय का मतलब क्या होता है कि दो पदों वाले किसी भी चीज का प्रसार करना, मतलब एक्सपैंड करके उसको खोलना, एक पर कितना आंसर आता है। अब ये बात कोई जरूरी तो नहीं है कि अपने को होल स्क्वायर ही मिलेगी हर बार, या होल क्यूब ही मिलेगी, या होल पावर 4 ही मिलेगी, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है। अब जरूरी क्या था कि कल को पावर तो कितनी भी आ सकती है, ए प्लस बी की पावर 100 भी तो आ सकती है, आने को तो 1000 भी आ सकती है, 10,000 भी आ सकती है। तो ऐसी कुछ भी पावर को, फिर उसको पावर को नेम दे दिया गया एन। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, दो पद थे हमारे पास और उसकी कितनी भी पावर को सोल्व करना हो, कितनी भी पावर को, क्योंकि 2 पावर और 3 पावर तो चलो आती है अपने को, स्टार्टिंग से अपने सीखते आ रहे हैं। 2 पावर और 3 पावर 4 पावर भी चलो गुणा करके सोल्व कर लेंगे। ज्यादा पावर आ गई तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले को क्या नाम दिया गया? बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय नाम दिया गया। बात क्लियर हुई? सबसे पहली बात, वो फॉर्मूला है क्या, अपने को मेन बेसिक वो ही पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करके, जैसे कई बार अपने ए प्लस बी के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई भी तो होता था, तो एक ही जगह एक्स हो जाता है, वाई इनकी जगह कुछ और भी रिप्लेस हो सकता है। ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं एक प्रकार की। ठीक है। सर्व समीकाएं मतलब हमेशा सभी के लिए सत्य होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी के लिए ट्रू होगी। क्लियर? तो अपना जो मेन फॉर्मूला है अपने को वहां पर फोकस करना है। बात क्लियर हुई? क्या होती है बायनोमियल थ्योरम? दो पदों के कितनी पावर कितनी भी हो, उनको कैसे खोला जाए, उसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। और उसका जो फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूले का नाम ही क्या है? द्विपद प्रमेय। बात क्लियर हो गई? चलो मैं अब इसके बाद आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला है क्या। तो वो फॉर्मूले को देखते हैं अपने, वो फॉर्मूला होगा क्या, वो फॉर्मूले को देखते हैं। देखो भाई, साथ साथ में ही अपने नोट भी कर लेना, पर पहले एक बार समझ लेना। साथ साथ में तो रहने दो, चलो पहले एक बार समझ ही लो। ठीक है। क्या होता है वो फॉर्मूला? अब देखो a प्लस बी या x प्लस वाई वाली कंडीशन अब यहाँ नहीं होती। उन्होंने जो फॉर्मूले का रूप दिया वो इस रूप में दे दिया, x प्लस a की पावर n। बात कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, x की जगह कुछ ही दिया हो सकता है क्वेश्चन में, a की जगह कुछ ही दिया हो सकता है।
पर आज तक अपनों ने क्या पढ़ते आए थे, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई पढ़ते आए थे। उसने एक एक्स उठा लिया, एक वाई उठा लिया। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला मिलता है ना अपने को ज्यादातर, वो किस में मिलता है, एक्स और ए में मिलता है। ठीक है, तो अपने को पढ़ना भी किसी में ही है। बाकी इसमें इसकी जगह ए लिख दो, इसकी जगह बी लिख दो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, बात तो वही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। पर अपने नॉर्मली जो फॉर्मूला किस रूप में मिलता है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो एक्स और ए में मिलता है, और उसकी पावर कितनी का फॉर्मूला, एन का। बात क्लियर हो रही है। तो एक्स प्लस ए की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला सीखना है तुमने। फॉर्मूला होता है जी एन सी जीरो, एन सी जीरो। अब ये सी क्या होता है, इस पे अभी चर्चा करते हैं, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार सिर्फ फॉर्मूला देखें। और x की पावर सबसे पहले n, मतलब पहले वाले पद की पावर हमेशा पूरी की पूरी। आगे डॉट में a की जगह जो भी है उसकी पावर जीरो, समझ आ गई, प्लस nc1। ठीक है, x की पावर एक कम हो जाएगी इस बार, मतलब पहले स्टेप की पावर अब कम हो जाएगी और दूसरे की बढ़ती जाएगी। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट nc2, x की पावर कितनी हो जाएगी इस बार, n-2, मतलब दो कम हो गई इस बार। ठीक है, और a की दो हो गई। बात क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से आगे चलती जाती है गाड़ी, और चलते चलते लास्ट वाला जो स्टेप होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, NCN, मतलब गाड़ी जितने पद है उतने तक ही चलती है, NCN तक चलेगी। और x की पावर उस टाइम पे देखो घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और a की देखो बढ़ते 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 लास्ट में कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब एक बात और सुने, यही माइनस के लिए बनाना पड़ जाए तो क्या बनता, सोचो। ए की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, माइनस ए। ए की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ, माइनस ए तो हुआ। यहां मैं लिख लेता हूं, ए को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस ए से, तो माइनस ए रख देंगे इस बार अपने। या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स प्लस माइनस ए की होल पावर एन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो फिर क्या बनता, एन सी जीरो, एक्स की जगह तो एक्स ही है तो एक्स की पावर तो एन ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर कौन है इस बार, ए की जगह माइनस ए है तो ए की जगह माइनस ए, उसकी पावर कितनी आनी चाहिए, जीरो। ठीक है, एन सी वन, एक्स की पावर इस बार एक कम हो गई और बढ़ेगी किसकी, माइनस ए की इस बार, क्योंकि ए की जगह पे कौन है, माइनस है। क्लियर, प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n-2 और a की पावर, a की जगह पे कौन है, माइनस, और डैश 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 डैश। अब लास्ट वाले स्टेप के अंदर क्या होता है, NCN, x की पावर जीरो और a की जगह कौन आ रहा है, माइनस ए, उसकी पावर n। बात क्लियर हो रही है, यही फॉर्मूला बनता। अब इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी भी तो लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस, माइनस ही तो होता है, समझ आई बात, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। एन सी जीरो, एक्स की एन। अब एक बात बताओ, किसी की पावर भी जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। वन लिख दो, या अपने इसको वन लिखना चाहे तो वन ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या इसको ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, या एक ही जीरो लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, माइनस की पावर जीरो होती है तो वो माइनस ही जीरो ही हो जाना वैसे तो, और उसकी पावर वन ही तो हो जाएगी। माइनस की पावर जीरो का मतलब होता है माइनस एक बार भी नहीं, यही बात है। तो माइनस एक बार भी नहीं तो कोई बात नहीं, आया ही नहीं माइनस। अब आगे देखो, माइनस ए की पावर एक, मतलब माइनस कितनी बार, एक बार, तो वो माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन और ए की पावर वन है तो वन लगाओ चाहे ना लगाओ, ए लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अगली कंडीशन में आ जाओ, माइनस ए की स्क्वायर, माइनस कितनी बार आया, दो बार। माइनस और माइनस का जब दो बार गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है, तो प्लस का स्टेप बनेगा। एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू और ए की पावर
2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। अब इसी प्रकार तुमने एक चीज नोटिस की कि पहला जो स्टेप आया वो किसका आया, दूसरा, तीसरा, चौथा किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि पावर कितनी लगेगी उस कंडीशन में, 3 लगेगी, और माइनस 3 बार आता ही तो माइनस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। क्लियर, तो उस कंडीशन में माइनस आता है। ठीक है, और आगे वाली कंडीशन के हिसाब से देखें तो एन सी एन तो वैसे का वैसे, एक्स की पावर 0 वैसे की वैसे, -1 इसके साथ -1 भी तो है ना, -1 की पावर कितनी लगेगी, एन। अब वो एन पता नहीं है अपने को कितनी पावर है, विषम पावर भी हो सकती है, सम पावर भी हो सकती है, मतलब ओड पावर भी हो सकती है और इवन पावर भी हो सकती है। यदि इसकी एन की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओड दे रखी होती तो माइनस का निशान आ जाएगा लास्ट वाले स्टेप में, और यदि क्या दे रखी हो, इवन दे रखी हो, सम दे रखी हो, सम संख्या मतलब 5 पावर दे रखी हो, 4 पावर दे रखी है, तो किसी की पावर 4 करते हैं तो वो प्लस का आ जाता है उस टाइम पे लास्ट स्टेप। वो डिपेंड करता है किस पर, एन पर, इसीलिए उसको लास्ट में मैंने ऐसे लिख लिया। और ए की पावर कितनी है, एन, वो तो अलग पड़ी है, क्योंकि माइनस की तो बाहर निकाल ली ना। बात क्लियर हुई, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये एक्स प्लस ए की पावर एन का, और ये एक्स माइनस ए की पावर एन का। तो ये दोनों फॉर्मूले ही किसके हैं, बाइनोमियल थ्योरम ही है। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो मेन फॉर्मूला ये था, इसी से ये बना, कैसे भी बन सकता है। और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आए, एक्स की जगह कुछ भी दिया हो तो वहां एक्स की जगह पे रख देंगे, ठीक है, ए की जगह कुछ भी दिया हो तो वो ए की जगह पे रख देंगे, फॉर्मूला यही लगाते रहना। ये वाला, इसमें एनसीएन तो सेम है, एक्स की पावर 0 ये सेम है, माइनस की पावर इसको क्या लिख सकते हो तुम, -1 इंटू ए नहीं लिख सकते इसको, तो -1 की पावर भी एन आएगी और ए की पावर भी एन आएगी, बना दी। बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब वो एन जितना होगा उसके हिसाब से अपने देख लेंगे। ये 3 फॉर्मूले सबसे पहली बात। अब इसके बाद की कंडीशन देखो, ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पहले इतनी नोट करो, फिर इसके बाद 2 फॉर्मूले और बताता हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। ये आप सभी के लिए ही है जो चल रहा है। कोशिश है हमारी कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आती हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।